गुड मॉर्निंग 11th क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यू चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था और उसमें जो लास्ट टॉपिक था वो फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सो देयर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। द फर्स्ट वन प्लेन एंगल एंड सेकंड वन सॉलिड एंगल। और इसकी जो यूनिट थी वो रेडियन, इसकी जो यूनिट थी वो स्टेरेडियन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD, दिस द शॉर्ट टर्म, और इसको SR, दैट इज स्टेरेडियन। क्लियर? SR। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि रेडियन प्लेन एंगल की यूनिट होती है तो डिग्री किसकी होती है? जस्ट लुक एट, अगर मैं कोई एंगल ड्रॉ करूं, मान के चलिए दिस द राइट एंगल, इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डिग्री से, दिस 90 डिग्री। सभी इससे फैमिलियर हैं, जो डिग्री यूनिट है आप सभी इससे फैमिलियर हैं। लेकिन अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं तो ये भी तो प्लेन एंगल है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिग्री में, तो व्हाई वी यूज रेडियन? क्या इसकी जरूरत पड़ गई रे हम लोगों को, जो हम लोगों ने एक नई यूनिट बना दी रेडियन? ठीक है, तो बहुत लॉजिकली सोचने की बात है। अगर मैं लेंथ के मेजरमेंट की बात करूं, लेंथ का अगर मैं मेजरमेंट करता हूं तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, mm। ठीक है, अगर मैं बोलूं 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मान के चलिए कोई डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है। अगर मैं इसको मीटर में लिखना चाहूं तो मल्टीप्लाई बाई 1000, दैट इज 2,50,000 मीटर, 2,50,000 मीटर। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं बोलने की बात करूं तो दोनों में से कन्वीनियंट कौन लग रहा है, 250 किलोमीटर या 2.5 लाख मीटर? तो ऑब्वियसली किलोमीटर इज इजीएस्ट वे एज कंपेयर टू मीटर। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट को, इतनी बड़ी डिस्टेंस को मैं अगर मीटर में लिखूंगा तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता कि इतने लाख मीटर, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन 250 किलोमीटर इज इजीएस्ट वे। इसी तरीके से मान के चलिएगा एक लेंथ मैंने मेजर की 5 मीटर। अगर इस 5 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो ऑब्वियसली 0.05 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर बोलना आसान है या 0.05 सेंटीमीटर? ऑब्वियसली मीटर। क्लियर? तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोगों ने कुछ यूनिट को यूज किया है, कुछ यूनिट को बनाया है। क्लियर? उसी तरीके से प्लेन एंगल डिग्री में हम 11th और 12th क्लास में, चाहे फिजिक्स हो या मैथ्स हो, 11th और 12th क्लास में जब हम लोग डिग्री में पढ़ेंगे प्लेन एंगल को तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। ठीक है, जो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता। इस वजह से हम डिग्री में ना पढ़ के इसको रेडियन में पढ़ेंगे। किस में? रेडियन में। देखिए कैसे रेडियन में हम लोग इसको यूज करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है R। क्लियर? ये इसका सेंटर हो गया। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। T टाइम के बाद मान के चलिए यहां पर कोई पॉइंट A है, वो T टाइम के बाद इस पोजीशन पर पहुंच जाता है, इसका नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, इसको अगर मैं इससे मिलाऊं तो डेफिनेटली ये भी रेडियस कितना होगा? R। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? डेफिनेटली AB। इसको मान लिया मैंने L के बराबर, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कुछ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, और आपको पता है जो एंगल होता है वो डेफिनेटली आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। So this is the ratio of arc and radius. Arc
दैट इज लेंथ L, रेडियस इज R। ठीक है, ये जो थीटा होता है, प्लेन एंगल दैट इज थीटा, वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस। अब दिमाग में हो रहा होगा सर डायमेंशन लेस का मतलब, डायमेंशन लेस का मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो है, आपको पता है, लेंथ और ये रेडियस, इसको भी हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं। तो लेंथ दैट इज आर्क और रेडियस दोनों ही लेंथ के मेजरमेंट्स हैं। अगर दोनों लेंथ के मेजरमेंट हैं तो लेंथ से लेंथ तो कट जाएगा। अगर लेंथ से लेंथ कट गया तो थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है। लेट्स सपोज, मान के चलिएगा आपको लेंथ 2 मीटर और रेडियस 1 मीटर। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो 2/1 मीटर एंड मीटर, तो दे बोथ आर कैंसिल आउट। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2/1। ठीक है, 2/1, ये मीटर से मीटर तो कट गया, तो इसके पास तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस। तो प्लेन एंगल इज व्हाट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग रेडियन का यूज करते हैं। किसका, रेडियन का। क्लियर। सो थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, 2 रेडियन। ओके, 2 रेडियन। क्लियर हो गया। ओके, अगर बात की जाए प्लेन एंगल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो डेफिनेटली वो कुछ एंगल बनाएगी, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। क्लियर। ओके, सो कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। एक सर्कल ड्रॉ किया और ये रेडियस R, पॉइंट A, ये सेंटर O। अगर A पॉइंट की बात करें, इसको घुमाते हुए 360 डिग्री एंगल पर ये दोबारा से A पॉइंट पर आ जाएगा। ऐसे घुमाया जाए, घुमाते 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 इसी पॉइंट पर ले आए, तो एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। ये इसका क्या होगा, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। एंगल कितना हुआ, 360 डिग्री। आपको रिलेशन पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अब किसके बराबर होगी, सर्कमफ्रेंस के बराबर, अपॉन रेडियस आर। अगर थीटा की बात करें तो थीटा कितना, 360 डिग्री इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन आर। कैंसिल आउट, तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई। 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ठीक है, अगर मैं पाई की बात करूं, पाई रेडियन, तो डेफिनेटली 360 डिवाइडेड बाई 2 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री। अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं, तो 1 रेडियन दैट इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 3.14। दोनों का जब आप डिवाइड करोगे 180 डिग्री में या 180 में 3.14 का, तो कैलकुलेट होके आएगा 57.29 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 57.29 डिग्री। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आगे काम आने वाला है। ठीक है, चाहे आप 11th पढ़े या 12th पढ़े, ये डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, जो कन्वर्जेशन है वो आपको आना चाहिए। दोबारा से ए पॉइंट 360 डिग्री रिवॉल्व होके उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया इसका, 2 पाई आर, दिस द लेंथ। एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री, आर विद द रेडियस।
अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, दे विल कैंसिल आउट, देन 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, अगर मैं पाई की बात करूं तो डेफिनेटली 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर मैं बात करूं 1 डिग्री, पाई को मैं नीचे ले जाऊं तो यहां 1 बचेगा, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 57.29 डिग्री, 57.29 डिग्री। दिस इज द कन्वर्जेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, या डिग्री से हमने रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया है, सो दिस इज द कन्वर्जेशन। ओके, तो ये हो गया आपका कन्वर्जेशन डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। ओके, अब अगर मैं बात करें स्टेरेडियन की, दैट इज सॉलिड एंगल। तो अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, तो सॉलिड एंगल कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, मान के चलिएगा एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, सॉलिड बॉडी, या दिस इज द पीस ऑफ वाटरमेलन, दिस इज द पीस ऑफ वाटरमेलन। ओके, उसके इस हिस्से को आपने काट दिया, ठीक है, इस हिस्से को अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। क्लियर, इस टाइप से देखिएगा। तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं बच्चों हम सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, ओमेगा। ठीक है, ये इसका सरफेस हो गया, इस सरफेस एरिया ए, ये इसका रेडियस आर हो गया। ठीक है, रेडियस आर हो गया। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया दिस द आर्क ए ओवर आर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब एरिया मीटर स्क्वायर, आर ऑल्सो मीटर स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट, तो ये भी कैसी हो गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए लोग इसको पढ़ते हैं स्टेरेडियन में। ठीक है, स्टेरेडियन। जिस तरीके से प्लेन एंगल को किसमें समझते हैं हम लोग, रेडियन में, और इसकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। दोबारा से मैं अगर प्लेन एंगल की बात करूं तो दिस इज द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने वाला एक पॉइंट ओ ले लिया, और इसका बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है। ये थीटा एंगल है आपका प्लेन एंगल, दिस इज प्लेन एंगल। ठीक है, एक सरफेस के पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने वाली ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ओमेगा, और ये ओमेगा एंगल ही क्या है आपका, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और भी बहुत आसान ट्रिक से इसको समझ सकते हैं। जितनी भी 2 डायमेंशनल बॉडी होंगी, 2 डायमेंशनल बॉडी, वो सारी की सारी प्लेन एंगल कंटेन करेंगी, और जितनी भी 3 डायमेंशनल बॉडी होंगी वो सब के सब सॉलिड एंगल कंटेन करेंगी। व्हाट, सॉलिड एंगल। ओके, अगर मैं इस ओमेगा की बात करूं, ये ओमेगा कितना होगा। ओके, अब अगर ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है तो मान के चलिए सरफेस इस बॉडी में से ही कटा था, है ना, ये सरफेस था, एंगल था आपका ओमेगा, और ये इसका एरिया, ये इसका रेडियस। ठीक है, यही था। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं वैल्यू पुट करूं ओमेगा में, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो दे विल कैंसिल आउट, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन।
ठीक है, तो ये ओमेगा किसके बराबर आ गया, 4 पाई स्टेरेडियन की। उसी तरीके से अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं, सेमी सर्कल की बात करूं, तो इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं और ये इसका सेंटर लगा लूं, तो सेमी सर्कल का एरिया की अगर मैं बात करूं तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई स्टेरेडियन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई स्टेरेडियन। क्लियर, कंप्लीट, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, सेमी दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई स्टेरेडियन, 2 पाई स्टेरेडियन। आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। प्लेन एंगल वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल बॉडी, व्हाइल सॉलिड एंगल वैलिड फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आपका खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ओके।